हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. इज पोटेंशियल एनर्जी अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जो कि हैं हमारे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी का मास बताते हैं कि ये 40 kg है, तो ये बताने से कि वो कितना है वो पूरी तरह से खुद ही डिफाइन हो जाती है. जैसे हमने बोला हमारा मास जो है वो 50 kg है. जब मैंने ये बताया तो वो अपने आप में डिफाइन हो गया, हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मास की डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए, जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो पूरी तरह से खुद ही डिफाइन हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, प्लस डायरेक्शन मतलब किस तरफ को है. तभी वो पूरी तरह से डिफाइन हो पाती हैं. एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका. फोर्स. मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दिया जाता है जो एक ग्राउंड पर पड़ा है. मैंने बोल दिया आपसे कि इस पे फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि बताओ ये किस तरफ को जाएगा ब्लॉक. तो आप मुझसे ये बोलोगे ना कि 40 न्यूटन फोर्स तो लग रही है, आपने बता दिया कि कितनी फोर्स लग रही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस तरफ को लग रही है. तभी हम बता पाएंगे कि ब्लॉक किस तरफ को जाएगा. इसका मतलब है जब फोर्स को मैंने डिफाइन किया तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत पड़ी कि फोर्स कितनी लग रही है और किस तरफ को लग रही है. मतलब हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत थी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत थी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़. अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं. मतलब आपने जितना खाना खाया वही आप पूरा दिन उसी खाने से आप काम करोगे. उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी उसी से आप उतना काम कर पाओगे जितना आपने खाया होगा. आप अगर आपने उतना खाया ही नहीं होगा उससे ज़्यादा आप काम कर ही नहीं पाओगे. तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क होती है. जब आप अपना डाइट चार्ट बनाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को 1200 कैलोरीज खानी है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप काम कितना करेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे एक मजदूर जैसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मस्कुलर वर्क मजदूर का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उतना खाना भी पड़ता है ताकि वो काम कर सकें. तो जब हम कैलोरीज की बात करते हैं कि आज मेरे को 1200 कैलोरीज कंज्यूम करना है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लेफ़्ट राइट नहीं बोलते कि हम 1200 कैलोरीज मुझे लेफ़्ट में कंज्यूम करना है, ऐसे तो नहीं बोलते. हम बोलते हैं हमारी बॉडी ही ले रही है कैलोरीज और हम कंज्यूम करते हैं, हम बोलते हैं 1200 कैलोरीज बस. हम ये नहीं बताते कि उसे किस तरफ को. तो एक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होगी? वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी? हर तरह की एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी ही होगी. होप दिस वुड बी क्लियर. थैंक यू.